नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग साझा चलते थे। साझा का हमने आपको डेमो क्लास दे दिया था। उस दिन जो भी था आपको साझा के बारे में बता दिया था कि साझेदारी कभी भी अकेले नहीं की जा सकती। तो साझा कभी भी दो आदमी से किया जा सकता है, दो या दो से अधिक आदमी को साझा कहा जाता है। तो इससे जो जो रिलेटेड सवाल आते हैं अब उस पे हम लोग चलते हैं। तो साझेदारी में देखिए कि पहले जो सवाल था इसमें देखिए जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाया जाता, यहाँ समान जब समय दिया रहे उसमें कैसे लगाया जाता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब समान समय दिया रहे, ध्यान दीजिएगा, राजू, साहिल और राम ने 15,000, 18,000, 21,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। अब राजू और ये लोग तीनों मिलके 15,000 किसी ने लगाया, राजू ने, साहिल ने 18 और राम ने 21,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। अब एक वर्ष में, मतलब तीनों का समय एक वर्ष दिया है, एक वर्ष के अंत में इनको लाभ कितना हुआ? 90,000 लाभ हुआ। तो राजू को कितने रुपया लाभ मिला, यही पूछा जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब समय का अलग रहे, समय एक दिया रहे, उसमें पहले हमने लाभों का अनुपात, मतलब आर, यश और आर, मतलब राम, राजू, आर जे यू यस एस, इनका लाभों का अनुपात जो है, देखिए 15,000 अनुपाते 18,000 अनुपाते 21,000 ना भैया। ये क्यों किए? ये तीनों अलग है, यहां भी एक गुणा कर दीजिए, एक गुणा एक गुणा, तो ये समय का गुणा समान है। अगर हम यहां से 3 जीरो को 3 जीरो को 3 जीरो को उड़ा दें तो इतना आया, कितना भैया? 15, 18 और 21, इसको काट दीजिए, 5, 6, 7, सुना, 5:6:7 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है भैया, आपको कुछ भी नहीं करना है, इनका ही योग कर लीजिए। कितना? 5, 6 प्लस 7। अब 5, 6 में 5, 6, 11, 11, 7 कितना हो गया? 18, 18 आया भैया। अब आपको एक वर्ष के अंत में राजू का पूछ रहा है। अब राजू कितना कमाए थे भैया? राजू का हिस्सा देख लीजिए कितना है, सुनना भैया, राजू का हिस्सा कितना है, ध्यान दीजिएगा। अब राजू का पूछ रहा है, अब राजू का हिस्सा कितना है? राजू का 5 है, ठीक है। अब यहां पे करिए, टोटल लाभ कितना हुआ है? 90,000 ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 90,000 गुणे, अब राजू का जो हिस्सा है 5 है, 5 लिख दीजिए, यहां पे बटा 18 लिख दीजिए, बस यही आपका आंसर हो गया। समझ में भैया? तो 90,000 गुणे 5/18 कर दीजिए। इससे आप देखिए ये राजू का हिस्सा हो गया। अगर आपसे साहिल का पूछेगा तो साहिल का लगा दीजिए, 6 बटा इतना कर दीजिए। अगर आपको राम से पूछे तो 7 बटा कर दीजिए। तो ये जिसका पूछे, अब 18 बचे कितना हो गया भैया? 90। तो 5 के आगे 3 जीरो बचा है, गुणे 5, 5 बचे कितना हो जाएगा? 25,000। तो राजू का जो हिस्सा था 25,000 निकला। कितना भैया? राजू का जो हिस्सा था वो कितना निकला? 25,000। ऐसे ही अगर आपको सपोज करिए इसमें हमसे साहिल का पूछ लिया, तो साहिल का हिस्सा निकालने के लिए हमको पहले टोटल लाभ कितना निकला? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, टोटल लाभ बटा 6 बटा कितना? 18, तो 6 तिरिक 18, 3 तिरिक का 9, तो 30,000 रुपया किसको निकला? साहिल को। तो इसी हिसाब से आप तीनों जो होते हैं उसको निकाल सकते हैं। समझ में भैया? तो इसी हिसाब से आप तीनों निकाल सकते हैं। ऊपर वाला मिटा दें तो नीचे वाला बताते हैं। तो समझ में आया भैया? तो ये जो साझेदारी का है, साझेदारी में यही पूछता है कि भैया ये जब समान समय की बात हुआ तब ये होता है भैया, ये ध्यान दीजिएगा कि जब समान समय दिया रहेगा ना तब ही निकलेगा ये। समझ में आया भैया? जहां समान समय दिया रहेगा वहीं पे ये काम में आएगा। अब आइए, दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक एक धंधा शुरू करके 50,000 तथा 60,000 का लाभ कमाया। समझ में आया भैया? लाभ कमाया। यदि पहला व्यक्ति 20,000 निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति क्या होगा ये देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए पहला व्यक्ति कितना किया भैया? 20,000, 20,000। दूसरा व्यक्ति का हमको मालूम ही नहीं है तो यक्स लिख दीजिए, बराबर लाभ कितना हुआ भैया? 50,000 और 60,000, मतलब पहला जो था 50,000 कमाया और दूसरा जो था 60,000 कमाया। बस इतना कर दीजिए, बस समझना, पहला का निवेश दूसरा का निवेश, पहला का लाभ दूसरा का लाभ, बस।
अब इसमें यक्स का मान निकालना है। अगर हमको यक्स का मान निकालना है, इसका गुणा होता है पहले। अरे भैया अनुपात वाला पढ़े हैं कि नहीं? अनुपात हमने पढ़ाया तो था आपको। अगर नहीं पढ़े हो तो समझिए जाके पहला क्लास इसका देख लीजिएगा, हमने पूरा डिटेल पढ़ाया। समझ में? देखिए अनुपात में क्या होता है, ये लास्ट और दोनों हो जाता है। तो जब लास्ट का लास्ट से हम गुणा कर दिए और हे ही जो बचा है इसके पास आएगा तो इसको नीचे कर दिए, कोई दिक्कत? अरे भैया इसका दोनों का गुणा होगा, बाद में इसको नीचे ही लाना है, इसलिए वहां से ला दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 1 4, 1 2 3 4। सुनना भैया, अब 5 चौक 20, तो बचा कितना, 6 गुणे 4000, 6 चौका 24,000। तो दूसरा वाला कितना निवेश किया था भैया, 24,000। समझ में आया? दूसरा वाला कितना किया था, 24,000। इसको ध्यान से देखिए, जब दो व्यक्ति ने 3 वर्ष के साझे का एक धंधा शुरू किया, अगर टाइम समान है तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों तरफ। ये पहले का निवेश दूसरे का निवेश, पहले का लाभ दूसरे का लाभ। समझ में भैया? इसको नोट करिए। अब समान पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए, ये क्या हुआ, समान समय था, अब उसमें समान पूंजी रहेगा लेकिन टाइम क्या होगा, भिन्न दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे जब समय भिन्न भिन्न दिया रहे, इसमें देखिएगा दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। पहले ने जो है 3 वर्ष के लिए, अब दूसरे ने 5 वर्ष के लिए किया। देखिए अब यहाँ पे समय अलग अलग दे दिया, पहला 3 वर्ष, दूसरा जो है 5 वर्ष के लिए दिया। यदि दोनों में समान पूंजी लगाए, मतलब जो पैसा उन्होंने लगाया, जो रुपया लगाया, उन्होंने क्या किया, इसको समान लगाया, मतलब दोनों तरफ से क्या है, समान पैसा है, लेकिन समय भिन्न भिन्न है। और उनको जो लाभ हुआ, 1,60,000 रुपए का लाभ हुआ, तो दूसरे व्यक्ति का उसमें हिस्सा कितना है, यही पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए भैया, हमको जो लाभों का अनुपात निकालना, भैया जो लाभों का अनुपात है, जो भिन्न होगा उसी से निकालेंगे। अरे भैया जो अलग अलग होगा वही तो, पूंजी तो समान है, तो लाभों का अनुपात 3:5 होगा। अगर इनका योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये किसका है भैया, पहले व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति है ना, ये दूसरा ये पहला। अब हमको पूछ रहे हैं कि पहले दूसरे व्यक्ति का लाभ, तो दूसरे व्यक्ति 5/8 गुणे 1,60,000। अब इसमें क्या होगा भैया, जिसका देखिए 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 2 3 4। तो समझ में आया भैया? तो दूसरा जो व्यक्ति होगा 1,00,000 उसका बात होगा। समझ में आया भैया? अगर पहले का पूछेगा तो यहाँ 3 कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? अरे भैया लाभों का अनुपात, इसको भी ऐसा सीधा लिख लीजिए, बस आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको पहले लाभ लिख लीजिए, ठीक, 1 2 3 4 गुणे, अब किसका पूछ रहा है, दूसरे व्यक्ति का पूछ रहा है, 5/8 कर दीजिए। समझ में? तो 8 दूनी 16 हो गया, तो 5 दूनी 10, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख, 1,00,000 रुपया फिर क्या हुआ, उसको हुआ, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा, 1,00,000 होगा। समझ में आया भैया? तो ये चीजें ऐसे ही थी। समझ में आया भैया? इसको समझ में आया कि नहीं? अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग चलाएंगे इसके लिए, जब भिन्न भिन्न पूंजियां, अब इसमें देखिए पहले वाला जब हमने पढ़ाया उसमें टाइम भिन्न था, टाइम समय समान था, अब पूंजी अलग अलग था। अब इसमें जो हमने पढ़ाया इसमें टाइम अलग अलग है, पूंजी समान था। अब जो हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें दोनों, मतलब टाइम भी अलग अलग, पूंजी भी अलग अलग होगा। समझ में आया? तो उसको बताएंगे। समझ में आया भैया? आज के लिए नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको बता देंगे, ठीक है।